नमस्ते बच्चों। आज हम सब मिलकर लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनेंगे और समझेंगे। ये कहानी है एक राजा की, जो जानना चाहता था कि कामयाबी का, सफलता का राज क्या है। और इसी खोज में वो एक ऐसे सफर पर निकल पड़ता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। कभी भी असफल ना होने का, कभी भी ना हारने का क्या कोई रहस्य हो सकता है? एक राजा था जिसके मन में हर समय यही सवाल घूमता रहता था। उसे लगता था कि अगर इसका जवाब मिल जाए तो वो दुनिया का सबसे महान शासक बन जाएगा। उस राजा का ये मानना था कि अगर उसे सिर्फ तीन, जी हाँ, सिर्फ तीन सवालों के जवाब मिल जाएं, तो वो अपनी जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा। वो सवाल थे, किसी भी काम को शुरू करने का सबसे सही समय कौन सा है, सबसे जरूरी लोग कौन हैं जिनकी बात हमेशा सुननी चाहिए, और करने के लिए सबसे जरूरी काम क्या है। बस फिर क्या था, राजा ने अपने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी इन तीन सवालों का सही जवाब देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब जैसे ही ये घोषणा हुई, राजा के दरबार में दूर दूर से बड़े बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान लोग आने लगे। लेकिन उनकी सलाह सुनकर राजा की मुश्किल कम होने की बजाय और बढ़ गई। जैसे पहला सवाल था सही समय को लेकर, तो जवाब भी बिल्कुल अलग अलग थे। कुछ लोगों ने कहा कि एक बहुत ही सख्त टाइम टेबल बना लेना चाहिए, तो दूसरी तरफ कुछ ने कहा कि अरे ये जानना तो नामुमकिन है, इसके लिए तो जादूगरों से ही पूछना पड़ेगा। राजा और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। और यही हाल दूसरे और तीसरे सवाल का भी था। किसी ने कहा कि मंत्री सबसे जरूरी लोग होते हैं, तो किसी ने पुजारियों, डॉक्टरों और सैनिकों का नाम लिया। किसी ने कहा विज्ञान सबसे जरूरी काम है, तो किसी ने कहा युद्ध करना या फिर पूजा पाठ करना। राजा को कोई भी जवाब दिल से सही नहीं लगा। वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। इसलिए उसने किसी को कोई इनाम नहीं दिया और फैसला किया कि उसे सच्चे ज्ञान के लिए कहीं और ही जाना होगा। तभी उसने एक बहुत ही बुद्धिमान सन्यासी के बारे में सुना, जो एक जंगल में रहते थे और उनकी बुद्धिमानी की बातें दूर दूर तक मशहूर थीं। पर एक खास बात थी, वो सिर्फ आम लोगों से ही मिलते थे। अब सन्यासी से मिलने के लिए राजा ने कुछ ऐसा किया जो बहुत बड़ी बात थी। उसने अपने राजसी कपड़े उतारे, बिल्कुल साधारण कपड़े पहने, अपने घोड़े और अंगरक्षक सबको पीछे छोड़ दिया और अकेले ही उनसे मिलने के लिए चल पड़ा। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो बूढ़े सन्यासी जमीन खोद रहे थे और काफी थके हुए लग रहे थे। राजा ने अपने तीनों सवाल उनसे पूछे, पर सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर राजा ने उनसे फावड़ा ले लिया और खुद उनकी मदद करने लगा। सन्यासी ने उसे धन्यवाद दिया और दोनों साथ में काम करते रहे। शाम होने को थी और तभी अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जंगल से एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके पेट में बहुत गहरा घाव था और वो आते ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उस पल राजा अपने सारे सवाल, अपनी सारी खोज, सब कुछ भूल गया और फौरन उस घायल अजनबी की मदद के लिए भागा। राजा ने उस आदमी के घाव को अच्छी तरह से धोया, अपने रुमाल से उस पर पट्टी बांधी और तब तक उसकी मरहम पट्टी करता रहा जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। राजा ने पूरी रात बहुत दया और प्यार से उस आदमी की देखभाल की। अगली सुबह जब उस आदमी को होश आया तो उसने राजा को सच बताया। उसने कहा, मैं तो आपका वो दुश्मन हूं जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी, और आज आपने ही मेरी जान बचाई है। ये जानकर राजा को बहुत खुशी हुई कि उसने कितनी आसानी से अपने एक दुश्मन को दोस्त बना लिया था। उसने ना सिर्फ उस आदमी को माफ कर दिया, बल्कि अपनी दया से, अपनी करुणा से एक दुश्मन का दिल जीत लिया। अब सुबह हो चुकी थी, दुश्मन दोस्त बन चुका था। राजा ने जाने से पहले एक आखिरी बार सन्यासी से अपने सवालों के जवाब मांगे। इस बार सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें तो तुम्हारे जवाब पहले ही मिल चुके हैं। सन्यासी ने समझाया, सबसे जरूरी समय होता है अभी, यानी नाउ। सोचो, अगर कल तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो तुम चले जाते और तुम्हारा दुश्मन तुम पर हमला कर देता, और जब वो घायल आदमी आया तो सबसे जरूरी समय वो था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। याद रखो, अभी ही वो समय है जब हमारे पास कुछ करने की ताकत होती है। और सबसे जरूरी इंसान कौन है? वो इंसान जो उस पल तुम्हारे साथ है। कल मैं तुम्हारे लिए सबसे जरूरी था और बाद में वो घायल आदमी। हमें नहीं पता कि भविष्य में हम किससे मिलेंगे। और सबसे जरूरी काम उस इंसान की भलाई करना, मेरी मदद करना और उस घायल आदमी की जान बचाना।
उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम वही थे। हमें ये जीवन दूसरों की भलाई करने के लिए ही तो मिला है। तो देखा आपने, सन्यासी के जवाब कोई किताबी बातें नहीं थीं, वो तो राजा के अपने ही कामों से मिली एक बहुत गहरी सीख थी। असली बुद्धिमानी शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में होती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची समझदारी भविष्य की योजनाओं में नहीं, बल्कि आज इस पल में दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाने में है। हमेशा याद रखिएगा, सबसे जरूरी समय है अभी। सबसे जरूरी इंसान है वो जो आपके साथ है, और सबसे जरूरी काम है उसकी भलाई करना, क्योंकि सच्ची बुद्धिमानी हमेशा दया और नेकी से ही जन्म लेती है। तो चलिए, अब आप सब सोचिए, इस कहानी के ये 3 महान सत्य आपके लिए क्या मायने रखते हैं? अगर आप राजा की जगह होते तो इन 3 सवालों का क्या जवाब देते?